आज के समय में डायबिटीज भारत में एक आम समस्या बन चुकी है। कोई भी एज ग्रुप नहीं है जिसको इस बीमारी ने परेशान ना कर रखा हो। नमस्कार, प्रभात खबर के विजुअल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शहर की जानी मानी डाइटिशियन मनीषा घई जी। मनीषा जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि डायबिटीज के कारण क्या हैं और उसके लक्षण किस प्रकार के हैं। देखिए, डायबिटीज के बहुत सारे कारण है। पहला नंबर वन कारण है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। जो बिल्कुल काम धंधा नहीं करते हैं, बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, वो लोगों को भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। दूसरा है मोटापा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस बॉडी वेट होने के कारण भी डायबिटीज हो जाता है। और तीसरा कारण वंशानुगत। ये जेनेटिकली भी आता है, मदर फादर से भी आता है, दादा दादी से भी आता है। तो इसके लक्षण भी बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला है पॉलीयूरिया, बहुत पेशाब होना। ठीक है, और दूसरा है पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा भूख लगना अचानक से, वजन का बहुत जल्दी बहुत अचानक से कम हो जाना। इसके अलावा पैर के काफ मसल्स में दर्द होना। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है डायबिटीज होने का। तुरंत हम लोगों को इसके बाद अपना चेक कराना चाहिए डायबिटीज, कि हम लोग डायबिटीज से ग्रसित है या नहीं। डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं वे हम्म कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें बिना सोचे समझे आराम से खा सकते हैं। सारी हरी सब्जियां। सारी हरी सब्जियां, फल में भी कुछ कुछ फल जो है ना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे आम, केला, अंगूर, चीकू, शरीफा में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो थोड़ा वो कम मात्रा में ले, बाकी सारे फल कम से कम 100 ग्राम तक ले। और सारी सब्जियां, हरी सब्जियां वो खा सकते हैं। जी। सब सारी हरी सब्जियां, दालें, ये सब खा सकते हैं अच्छे से। जी। नाश्ते में आप क्या रिकमेंड करेंगे, उन्हें किस तरह की चीजें खानी चाहिए। नाश्ते में देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका नाश्ता जो होना चाहिए हाई प्रोटीन होना चाहिए, प्लस उसमें बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट फूड होना चाहिए। हाई प्रोटीन यानी कि उसमें दूध, अगर शाकाहारी है पेशेंट तो उनके डाइट में दूध, दही वगैरह होना चाहिए, छेना होना चाहिए। और जो मांसाहारी है उसको अंडा वगैरह देना चाहिए। इसके अलावा हाई फाइबर कंटेंट डाइट, मतलब कि उसमें सलाद वगैरह की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। साबुत सब्जियां, साबुत अनाज जैसे कि ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इन सब का मात्रा ज्यादा ज्यादा होना चाहिए डाइट में। जी। और अगर शुगर पेशेंट के डाइट में परहेज की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे उन्हें परहेज करनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज वाले पेशेंट जो है ना, उन लोगों का डायबिटीज के लोगों को सबसे पहले परहेज करना चाहिए चीनी। चीनी और चीनी से बने हुए खाद्य पदार्थ। पर आजकल का जो है ना, आजकल के लोगों में ये धारणा है कि हम लोग चीनी नहीं खाएंगे पर गुड़ खाएंगे। ये बहुत गलत धारणा है। दोनों ही गन्ने से बनता है, और दोनों में ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो शुगर को बढ़ाता है। इसलिए चीनी और चीनी से बने हुए खाद्य पदार्थ, इवन गुड़ से बने हुए खाद्य पदार्थ का भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थ, मैदे से बने हुए खाद्य जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, ये सब भी नहीं लेना चाहिए। फ्राइड फूड, तला हुआ चीज, इन सब से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि फ्रूट ले पर फ्रूट जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। जी मैम, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं आजकल बहुत सारे ड्रिंक्स हैं और लोग पीना पसंद भी हम्म। करते हैं। तो शुगर पेशेंट जो हैं उनको ड्रिंक्स लेते वक्त किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, चाय कॉफी हो देखिए, या फिर। जैसे हाँ, जैसे मैंने कहा ना, फल का रस नहीं लेना चाहिए। फल खा सकते हैं, फल का रस नहीं लेना चाहिए। जो शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, शरबत जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह होता है, इन सब का से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जैसे सत्तू ले सकते हैं अपने ड्रिंक्स में, दही का छाछ ले सकते हैं, ये सब अपने ड्रिंक में शामिल कर सकते हैं। नींबू पानी विदाउट शुगर, वो भी ले सकते हैं। डाब का पानी भी ले सकते हैं शुगर के पेशेंट, पर फल का रस नहीं लेना है। मीठे के विकल्प के तौर पे आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। मीठे के विकल्प के रूप से, देखिए, मीठा जो होता है ना, मीठा जैसे मिठाई, शुगर और शुगर कंटेंट फूड नहीं लेना चाहिए। तो मीठे के विकल्प के रूप में जैसे कि आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, जैसे कि हल्का फुल्का किशमिश ले सकते हैं। एक आध दो पीस आप अंजीर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि हर फ्रूट्स में भी, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स में भी शुगर की मात्रा होती है। ठीक है, मीठा बिल्कुल निकाल देना चाहिए। शुगर, शुगर मतलब मधुमेह। ठीक है, इसलिए शुगर की मात्रा जो है ना, खून में बढ़ जाती है, तब हमारा मधुमेह हो जाता है। इसलिए शुगर से संबंधित चीज को परहेज करना चाहिए।
जी। एक और प्रश्न ये है कि डायबिटीज के मरीजों को रात में क्या खाना चाहिए, उनका डाइट कैसा हो रात का? देखिए, डायबिटीज के मरीजों का जो है ना, रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको जब सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जैसे वॉकिंग वगैरह करेंगे, उनके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शुगर की मात्रा नियंत्रित रहेगी। पर होता क्या है कि रात को जब हम भोजन लेते हैं, भोजन लेकर के हम सो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ना रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जैसे दाल है, रोटी है। बहुत गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए। और सुपाच्य होना चाहिए भोजन, उसमें सलाद वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे खीरा वगैरह नहीं लेना है, उसकी जगह आप गाजर वगैरह ले सकते हैं अपने डाइट में। इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट फूड जैसे दाल है, दूध है, ये सब आप रात को डायबिटीज के मरीज को दे सकते हैं। जैसा कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो इस मौसम का डायबिटीज पेशेंट या शुगर जिनका बढ़ा हुआ है, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं? देखिए, सर्दी का जो मौसम होता है ना, इसमें प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां मिलती हैं, रंग बिरंगी सब्जियां मिलती हैं। और डायबिटीज के पेशेंट जो है ना, बहुत सारी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि सब्जियों को हल्का सा उबाल करके या सौटे करके ले सकते हैं। सब्जी का सूप बना के पी सकते हैं। सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां कंज्यूम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनका शुगर नियंत्रित रहेगा। और अभी सब्जियां प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलेगी सब्जियां। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा है कि सर्दी के मौसम में वो ले सकते हैं। जी। जी, आपका बहुत बहुत अधिक से धन्यवाद। अधिक हरी सब्जियां ले सकते हैं। जी, मनीषा जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आपका। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।